ऐसे पेपर में इश्तिहार देके हमें जिन पेपर ला कोई पढ़े नहीं। हमने पेपर के माध्यम से निविदा निकाले, 2 पेपर में निकाले हैं। निविदा निकाले, निविदा के माध्यम से हमने आवेदन मंगवाए। सरकार आज जात रही थे तो लोग पक्षपात करे की जरूरत नहीं है। ऐसे कांग्रेस के लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि अपने गिरेबान पहले झांक के देखते थे क्या स्थिति में है। तो एसडी आशीष वर्मा जी से ये बोलना चाहता हूं कि वो पहले धरातल पर उतरे। आरोप लगाने से कि पैसा दिया है तो पैसा प्रूफ करके दिखा दे कि एक आदमी को पैसा दिया हो। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता 3-3, 5-5, 9-9, 10-10 आवेदन किए हैं जो उन लोगों को नहीं मिला है। इसके कारण झल्लाहट की वजह से है। ऐसे पेपर में इश्तिहार देके हमें जिन पेपर ला कोई पढ़े नहीं। हमारे व्यापारी भाई मन ला पता नहीं चली थे चीज के कि कैसे आवंटन हो गए। ऐसे पेपर में देगिस जेकर पता नहीं चली। सरकार आज जात रही थे तो लोग पक्षपात करे की जरूरत नहीं है। आवाज पूरा जनता, पूरा पाटन से ही पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ये 2 साल में सरकार ला देख रही और जो स्थिति है सरकार के हमें भारतीय जनता पार्टी के ये सरकार 2028 में मैं बोल देना चाहता। 2028 चुनाव जब हुए, विधानसभा जब चुनाव हुए, अरे 2018 में तो 15 सीट में आए रही सब है। इधर ये मन अक्का अत्याचार कर चुके हमें आम जनता के ऊपर कि दहाई पार नहीं कर सके। भारत में देना था, दिया कौन पड़ता है उसपे? 15% आता है, 15% आता है। 4 तारीख को दिए हैं वो लोग। ये जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं उसको निरस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? जांच में गई क्या? जांच में एसडीएससी का भी ख्याल में रखा जाए। क्या कारण था कि आज कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करना पड़ा? देखो, इसमें बहुत दिन से आंदोलनरत है हमारे नगर पंचायत के कांग्रेस जन। क्या है कि सीएमओ ने जो गलत दुकान आवंटन कर दिया है उसके कारण हम कई दिनों से आंदोलनरत है और आज उसी कारण हम लोग ने धरना दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन से पेपर में इश्तिहार दिया गया, नियम विरुद्ध जो आवंटन का प्रक्रिया किया गया उसके विरुद्ध में आज हम लोग ने धरना दिए हैं। और धरने में साफ शब्द में इस बात को बोले हैं या आवंटन जो आप प्रक्रिया किए हो उसको निरस्त करिए, नहीं तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो गलत हुआ है यहाँ के व्यापारियों के साथ, व्यापारी जो है जो शुद्ध व्यापारी हैं उनको दुकान ना मिलते, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको दुकान दिया जा रहा है। और यहाँ तक के सुनाई आ रहा है कि पैसा भी लिया गया, ज्यादा पैसा लिया गया है और उसके तहत इन लोग को आवंटन किया गया। उसके विरोध में हम लोग ने आज धरना प्रदर्शन किए हैं। और धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोग ने बोले हैं अगर आपने इसको आवंटन को निरस्त अगर नहीं किए, जो प्रक्रिया आपने किए हैं उसको निरस्त नहीं किए तो हम आप सीएमओ भगाओ का आंदोलन भी यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष के नाते आज मैं नया बस स्टैंड प्रांगण में आया हूं और हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हमने नगर पंचायत में दुकानों को किराए के रूप में 11 महीना का एग्रीमेंट करके हमने पूरे 10-12 कॉलम बिंदु बनाए। बिंदु बनाकर पहली प्राथमिकता हमने फुटकर व्यवसायियों को देंगे और फुटकर व्यवसायियों के बचने के बाद जो व्यापार और सुसज्जित यहाँ हो जाए, पूरी यहाँ क्या बोलते कि पाल पर्दा लगा हुआ है, हमारा नया बस स्टैंड प्रांगण अच्छा सफल रहे, इसके तहत हम लोग ने फुटकर व्यवसायियों को दुकान किराए के रूप में दिया है। जो कांग्रेस के शासन ने इसको हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गुपचुप तरीके से हमने पेपर के माध्यम से निविदा निकाले, 2 पेपर में निकाले हैं। निविदा निकाले, निविदा के माध्यम से हमने आवेदन मंगवाए। आवेदन मंगवाकर हमने चयन प्रक्रिया में चयन समिति बनाया। चयन समिति में हमने कांग्रेस के पार्षद को भी रखे हमने और चयन समिति में फाइनल डिसीजन फुटकर व्यापारी को पहली प्राथमिकता देंगे और उसके आधार पे हमने नगर पंचायत पाटन के सभी फुटकर भाइयों को दिए हैं। और फुटकर भाइयों में काफ़ी खुशी का माहौल है। कांग्रेस के साथीगण जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि हमने आज फुटकर व्यवसायियों को 2022 में यहाँ
नया बस स्टैंड में खदेड़ा था उन लोगों को और उनको कहा दुकान कहाँ लगाओगे करके पूछा गया तो वो फुटकर व्यवसायियों को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष का आरोप था कि आप जाओ शमशान घाट में दुकान लगाओ। तो हमने अपने घोषणा पत्र में भी हमने फुटकर व्यवसायियों के साथ हित को देखते हुए हमने वादा किया था पहली प्राथमिकता आपको देंगे और उसी के तहत किए हैं। जो इन लोग के जो धरना प्रदर्शन है, ये लोग तो हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए हैं, तो फिर धरना प्रदर्शन करने का क्या है बिनवाद। फिर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता 3-3, 5-5, 9-9, 10-10 आवेदन किए हैं जो उन लोगों को नहीं मिला है। इसके कारण झल्लाहट की वजह से है और कभी ने फुटकर के व्यापारियों के बारे में कभी हित सोचा नहीं है। इन लोगों तो हमेशा फुटकर के खिलाफ है और भाजपा रीति नीति से फुटकर व्यवसायियों के साथ हमेशा उसके साथ है। इसी के तहत फुटकर व्यवसायियों को मिला है। और कल कांग्रेस के पूर्व ओएसडी हमारे नगर पंचायत पाटन के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को परिवार की धमकी देने वाले, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की रीति नीति भ्रष्टाचार से हमेशा लुप्त है और ये लोग इसी के तहत हमारे नगर पंचायत के अधिकारी को भी धमकी चमकी दिए हैं। और हमने आज जांच समिति में अब हम लोगों ने नगर पंचायत में ये तय कर लिया है कि अभी नगर पंचायत में जितने भी विकास कार्य है उसका भी हम लोग जांच कराएंगे। जैसे राजीव सरोवर है, सेंट्रल गार्डन है, खोरपा का स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम है, रावण की मूर्ति है। आप देख लीजिए कितने करोड़ लागत से। और इन्होंने 2023 में खोरपा खदानों का भी विगत अपने सुख चिंतकों को और कांग्रेस के पुत्र पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष अपने साली को ऐसे लोगों को नगर पंचायत के माध्यम से पट्टा वितरण किया है। हमने उसको भी जांच कराएंगे, बहुत जल्द जनता के बीच में रखेंगे। ये लोग भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी तो खुद है और भ्रष्टाचारी करने वाले आज जेल के सलाखों के पीछे आ गए हैं और ये लोग हमारे ऊपर भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। ऐसे कांग्रेस के लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि अपने गिरे बाने पहले झांक के देखे कि क्या स्थिति में है। और ये लोग फुटकर व्यवसायियों के बारे में कभी हित के बारे में सोचे नहीं है। ऐसे बुनियादवादों के लिए मैं सभी फुटकर भाइयों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हम नगर पंचायत पाटन के नया बस स्टैंड को काफी सुसज्जित और सुंदरता के रूप में रखेंगे। और सभी जो ओएसडी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा नियम बता रहे थे मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, लेकिन वो नियम 5 साल तक तो बिल्कुल लुप्त था। अभी बीजेपी की सरकार आई है तब उनको नियम पता चल रहा है। हम अभी जितने भी उनके 5 साल में निर्माण कार्य हुए हैं उन सभी को अगर नियम के तहत देखें तो पूरे तरफ भ्रष्टाचार आपको दिखाई देगा पूरे नगर पंचायत में। और वो बोल रहे थे कि जो खोरपा खदान में जो इन लोगों को पट्टा मिला है ना, पट्टा किस नियम से मिला है उनसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। उसका जवाब चाहिए हमको। पूरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी जवाब चाहिए और उनके ओएसडी आशीष वर्मा से भी जवाब चाहिए कि ये किस नियम के तहत हुआ है। ये नियम सिखा रहे थे हमारे अधिकारी को और धमकी दिए हैं, तो ये इनको तो जवाब देना पड़ेगा। हमारे फुटकर व्यापारी बहुत ज्यादा खुश हैं और आप देख सकते हैं लिस्ट में जितने भी यहाँ पर बस स्टैंड में जितने भी फुटकर व्यापारी है सभी को दुकान आवंटित है। हाँ, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उसको नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ओएसडी आशीष वर्मा जी से ये बोलना चाहता हूँ कि वो पहले धरातल पर उतरे और जो दुकान आवंटन हुआ है पहले जाके फुटकर व्यापारियों से मिले कि उनको मिला है कि नहीं, या आरोप लगाने से कि पैसा दिया है तो पैसा प्रूफ करके दिखा दे कि एक आदमी को पैसा दिया हो। तो रही बात, इनको पहली बात तो न्यायालय के ऊपर भरोसा है नहीं। अगर न्यायालय के ऊपर भरोसा है तो धरना प्रदर्शन करना ही नहीं था। हमको